मुझे कल सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे अभी बाज़ार जाना पड़ेगा। मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपने बातचीत में इस तरह के वाक्य कहते हैं कि कोई काम करना पड़ेगा और अगर आपको बोलने में समस्या होती है तो आज हम यही ग्रामर सीखने जा रहे हैं। मैं गुलाम नबी आपके साथ में, चलिए ग्रामर हम आगे सीखते हैं। You must welcome me, Global Spoken English। तो इस तरह के वाक्य अगर आपके जीवन में आते हैं कि कोई काम करना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर कंपल्शन है, यानी भविष्य में कोई काम आपके लिए अनिवार्य होगा या ज़रूरी होगा या वो काम करना मजबूरी होगा। जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है तो कहते हैं सर मुझे एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। अगर दोस्त की शादी है तो कहते हैं कि मुझे तो अपने दोस्त की शादी में 2 दिन पहले जाना पड़ेगा, यानी कि वो अनिवार्य है, वो ज़रूरी है। अगर आप नहीं जाते हैं तो दोस्त की शिकायत होगी। तो ऐसे ही ग्रामर हम सीखने जा रहे हैं। इसका पहचान मैं पहले आपको बताता चलूं कि पहचान जो होता है कि वाक्य के अंत में पड़ेगा है आएगा। क्या आएगा दोस्तों? पड़ेगा या ना होगा। जैसे कि मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा या मुझे बाज़ार जाना होगा। मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा या मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। दोनों का एक ही मतलब है, बस हम हिंदी में 2 तरीके से इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पहचान। मुझे उम्मीद है कि आपको पहचान भी समझ में आ गया होगा। इसका रूल हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी ग्रामर हम सीख रहे हैं तो अफर्मेटिव कोई भी सेंटेंस बनाना होता तो सबसे पहले हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब में विल आने वाले हैं, यानी विल हैव टू कहेंगे या फिर शैल हैव टू। तो जैसा कि हम जानते हैं आई और वी के साथ में शैल प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, यू, दे, वी, कुछ भी हमारा सब्जेक्ट आ जाए तो हर एक में हम विल प्रयोग करने वाले हैं। और हमारा बोलचाल में हमारा यही स्टाइल चलता भी है, तो हम विल हैव टू हर एक सब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। अगर हमें सेंटेंस को ना में कहना होगा तो हम विल के बाद में इसको नॉट प्रयोग करेंगे, यानी विल नॉट हैव टू हो जाएगा। अगर टू प्रयोग करेंगे तो जानते हैं कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और आखिर में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको और हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अभी बाज़ार जाना पड़ेगा, तो अभी या अब की इंग्लिश हो जाएगा नाउ। नाउ आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे 6 बजे निकलना पड़ेगा, तो 6 बजे निकलना पड़ेगा। आई विल हैव टू लीव एट 8 o'clock। मुझे 8 बजे निकलना पड़ेगा। तो जो भी समय होगा आप उस समय को कह सकते हैं। मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ेगा। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने कहा कि सर मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वर्क हार्ड। तो इस तरह से अगर कोई दूसरा सेंटेंस कह सकते हैं कि जैसे मुझे अपने भाई को ड्रॉप करना पड़ेगा। आई विल हैव टू ड्रॉप माई ब्रदर। मुझे राजू को समझाना पड़ेगा। आई विल हैव टू मेक राजू अंडरस्टैंड। मुझे राजू को समझाना पड़ेगा। हाँ, कोई चीज़ है, आप मैथ सीख रहे हैं और मैथ को समझने में समस्या हो रही है, तो आपको लगा कि कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि मुझे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो क्या बोलने वाले हैं आप? आई विल हैव टू स्ट्रगल। मुझे कठिन परिश्रम यानी कि मुझे मेहनत करना होगा। इस तरह से और भी आप जो भी एग्जाम्पल चाहें आप कह सकते हैं। मान लीजिएगा कि घर पे आज कोई नहीं है खाना पकाने वाला, तो आपने कहा कि मम्मी भी नहीं है और कोई घर पे है ही नहीं जो खाना पका सके, तो आज मुझे खाना पकाना पड़ेगा या आज मुझे ही खाना पकाना होगा। क्या कहने वाले हैं हमारे व्यूवर्स, आप भी सोचते रहें। तो क्या कहेंगे? आई विल हैव टू कुक द फूड। हाँ दोस्तों, और मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से बात का आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप मुझे बताएं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो लगता है भविष्य में कि जो कुछ करना पड़ेगा, आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, कहीं कुछ जो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो कमेंट में मुझे लिख करके बताएं। मुझे अपनी इंग्लिश बेहतर करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आ रही है लेकिन अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही है तो आपने कहा कि मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, तो क्या कहने वाले हैं दोस्तों? आई विल हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मुझे इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। आई विल हैव टू ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग। मुझे सर से बात करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टॉक टू सर। मुझे राजू से मिलना पड़ेगा। आई विल हैव टू मीट राजू। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर। और हम दूसरे सब्जेक्ट से भी मिला के कहते हैं, जैसे हमने कहा तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो क्या बोलने वाले हैं? यू विल हैव टू गो देयर। हमें वहाँ जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू गो देयर। उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। क्या बोलने वाले हैं? दे विल हैव टू गो देयर। उससे वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब उसे कहने से तो हमारा क्लियर नहीं होगा लेकिन कि मेल है कि फीमेल है, बट आपके माइंड में रहेगा जब आप कहेंगे कि उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तो जैसे मेल अगर है तो आप कहेंगे ही विल हैव टू गो देयर। अगर नेगेटिव में कहना है तो कहेंगे कि ही विल नॉट हैव टू गो देयर। अगर फीमेल है तो शी विल हैव टू गो देयर। नेगेटिव में शी विल नॉट हैव टू गो देयर। तो ये हमारा कुछ सेंटेंस था अफर्मेटिव और नेगेटिव का। अगर हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कहना चाहते हैं तो हमारा हर एक ग्रामर का तरीका ये हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेकर के आने वाले हैं। इस ग्रामर में भी हम विल के वर्ड को पहले लेकर के आएंगे। जैसे हमने कहा कि क्या तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूँगा? विल यू हैव टू गो देयर। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन किस तरह से की जाए, यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंस बता देता हूँ। अगर आप हाँ में कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे येस आई विल हैव टू गो देयर। अगर आपको लगता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा तो आप आंसर में कहेंगे नो आई विल नॉट हैव टू गो देयर। इस तरह से मैंने कुछ भी कहा कि क्या तुम्हें राजू से मिलना पड़ेगा, विल यू हैव टू मीट राजू। अगर ज़रूरी लगता है, अनिवार्य लगता है या मजबूरी है तो आपने कहा कि हाँ मुझे राजू से मिलना पड़ेगा, येस आई विल हैव टू मीट राजू। या आपने कहा नहीं मुझे तो कुछ ज़रूरी नहीं लगता है, मुझे राजू से नहीं मिलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू मीट राजू। तो इस तरह के सेंटेंस कहने वाले हैं। अब चलिए हम इसको एक सेंटेंस को 6 तरीके से कह लेते हैं कि किस तरह से कहेंगे, फिर लास्ट में किस तरह से हम इसको अपने बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं, हम वो आपको बताएंगे। जैसे कि आपने कहा कि उसे 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। ही विल हैव टू लीव फॉर ऑफिस एट 9 o'clock। अगर नेगेटिव में कहना है कि उसे 9 बजे ऑफिस के लिए नहीं निकलना पड़ेगा, तो आप कहेंगे ही विल नॉट हैव टू लीव फॉर ऑफिस एट 9 o'clock। क्या उसे 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा, विल ही हैव टू लीव फॉर ऑफिस एट 9 o'clock। और अब कहना चाहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आप कहेंगे क्या उसे 9 बजे ऑफिस के लिए नहीं निकलना पड़ेगा, विल ही नॉट हैव टू लीव फॉर ऑफिस एट 9 o'clock। अगर आपको कहना है, समय ही जानना है कि उसे कब निकलना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? अगर जैसे आपने कहा कि उसे ऑफिस के लिए कब निकलना पड़ेगा, तो आप कहेंगे व्हेन विल ही हैव टू लीव फॉर ऑफिस। और हमने कहा उसे 9 बजे ऑफिस के लिए क्यों नहीं निकलना पड़ेगा, Why will he not have to leave for office at 9 o'clock। तो ये हमारा 6 टाइप से जो सेंटेंस हमारे बोलचाल में प्रयोग होता है ये था। अब इस सेंटेंस को कैसे हम अपने डेली लाइफ में कैसे हम बात में प्रयोग करें, इस बारे में कुछ आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब डिज़ायर आपका होता है और कंपल्सन होता है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं शादी में तो नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो ये तो आपका डिज़ायर हो गया
कि आई डोंट वांट टू गो इन मैरिज पार्टी बट आई विल हैव टू गो। तो आपने यहाँ पे कहा कि आई विल हैव टू गो, यानी कि मजबूरी आप दर्शा रहे हैं, इसलिए कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा। इफ़ आई डोंट गो माई फ्रेंड विल गेट एंग्री। तो आपने इस तरह से कुछ रीज़न भी बता दिया। जैसे आपने कहा कि मैं क्लास नहीं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे क्लास छोड़ना पड़ेगा, फिर कुछ आप रीज़न भी ज्वाइन करेंगे तो भी बात करने में सही रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने कहा कि आई डोंट वांट टू बंक द क्लास, यानी मैं क्लास नहीं छोड़ना चाहता हूँ, बट आई विल हैव टू बंक द क्लास, लेकिन मुझे क्लास छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बिकॉज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो आपने बात को भी बता दिया, रीज़न भी बता दिया कि आई डोंट वांट टू बंक द क्लास बट आई विल हैव टू बंक द क्लास बिकॉज इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इसलिए कि मूसलाधार बारिश हो रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट कि जो चीज़ें आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन करना पड़ेगा, आपके जीवन में ऐसा कुछ लगता है, तो आप उसको कमेंट में हमें लिख करके बताइए ताकि वो चीज़ें आपके प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस से ही हमारा काम ठीक होने वाला है, तभी हम लैंग्वेज सीख पाने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। गुड बाय।